कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना असली लगे कि नींद खुलने के बाद भी दिल करे कि काश वो सच हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो कल्पना और उस कल्पना को हकीकत में बदलने की हिम्मत के बारे में है। सपने बीज की तरह होते हैं, लेकिन उन्हें उगता देखने के लिए बोना पड़ता है। पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। यह हमें बस यही याद दिलाती है कि हमारे सबसे खूबसूरत सपनों और असलियत के बीच बस एक कदम का फासला होता है, जिसे हम कर्म कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, रवि से। रवि चांदीपुर नाम के एक बहुत ही शांत और प्यारे से कस्बे में रहता था। एक ऐसा कस्बा, सोचिए, जहां हर घर इंद्रधनुष के एक अलग रंग का हो। अब रवि की दुनिया ना थोड़ी सी अलग थी। उसकी असली दुनिया तो तब शुरू होती थी जब बाकी सब सो जाते थे। वो बस अपनी खिड़की से तारों को देखता था और अपनी कल्पना से एक ऐसी दुनिया गढ़ लेता था जहां कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता था। अच्छा, रवि के दिमाग में आखिर चलता क्या था? अगर आप उसकी स्केच बुक खोलकर देखते तो आपको पता चलता उसमें उड़ने वाली साइकिलें थीं, ऐसे पेंट ब्रश थे जिनसे इंद्रधनुष बन जाता था, और हाँ, बात करने वाले बाघ भी थे। मतलब उसकी सोच की कोई सीमा ही नहीं थी। तो अब कहानी में आता है एक जादुई मोड़, एक ऐसी जगह जहां रवि को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक मिलने वाला था। जरा सोचिए, आसमान में तारों के बीचों बीच एक बाजार तैर रहा है। नाम है सपनों का बाजार। और वहां एक बूढ़े सौदागर हैं जिनकी पगड़ी भी कहते हैं तारों की रोशनी से ही बनी है। वो हर सपने को एक चमकती हुई बोतल में सहेज कर रखते हैं। लेकिन ये जगह जितनी जादुई थी ना, उतना ही गहरा इसका एक राज भी था। एक ऐसा सच जो रवि की पूरी दुनिया को हिला कर रखने वाला था। तो इस बाजार का नियम क्या था? बहुत सीधा सा। जो सपना बस सोचा गया वो तो एक चमकती हुई रंगीन बोतल में कैद हो जाता था, लेकिन जिस सपने को नजरअंदाज कर दिया गया वो धीरे धीरे चांदी की धूल बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाता था। यहीं पर था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। और फिर रवि अपनी आंखों के सामने ये होते हुए दिखता है। एक खूबसूरत सपना धूल में बदल जाता है, और तभी वो सौदागर उसे कहानी की सबसे गहरी, सबसे जरूरी बात बताते हैं। सपने तब मुरझा जाते हैं जब उन पर कभी अमल नहीं किया जाता। और बस यही वो पल था, कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदलने वाला था। यहां से रवि सिर्फ एक ड्रीमर नहीं रहता, बल्कि एक क्रिएटर, एक सृजनकर्ता बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो सिर्फ नींद से नहीं जागा था, वो एक एहसास के साथ जागा था। उसे समझ आ गया था कि सपनों को अगर बचाना है तो उन्हें सिर्फ देखना काफी नहीं है, उन्हें बनाना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसे यह एहसास हुआ कि सपने कितने नाजुक होते हैं। फिर उसकी नजर पड़ी अपने पापा की पुरानी साइकिल पर, और बस दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। उसने कुछ गत्ते और रिबन उठाए और साइकिल के लिए पंख बना दिए। अब देखो, वो साइकिल असली में उड़ी तो नहीं, पर जब हवा चलती थी ना, तो वो पंख इतने खूबसूरती से फड़फड़ाते थे। क्या माल! बस एक सपने ने असल दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। और बस ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रवि रुका नहीं। कहानी का यह हिस्सा एक खूबसूरत मोन्टाज की तरह है, जहां रवि अपने एक एक सपने को जिंदगी देना शुरू कर देता है। तो अगले कुछ दिन तो जैसे जादू से भरे थे। कभी वो छोटी छोटी विंड चाइम्स बना रहे, तो कभी कागज की ऐसी नावें जो रात में चमकती हैं। फिर उसने सतरंगी पतंगे भी बनाई। हर दिन एक नया सपना हकीकत बन रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? रवि का कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं रह गया था, वो तो उसके आइडियाज की एक जीती जागती चमकती हुई वर्कशॉप बन गया था। और सच कहूं तो ये बदलाव सिर्फ कमरे में नहीं था, असली बदलाव तो रवि के अंदर आ रहा था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। चलिए एक बार फिर लौटते हैं उसी जादुई बाजार में, जहां इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। अगली बार जब रवि सपने में उस बाजार में वापस गया तो वहां कुछ बदला बदला सा था। उसने देखा कि जिन शेल्फ्स पर हमेशा चमकती हुई बोतलें भरी रहती थीं, उनमें से कई अब खाली थीं। एक पल के लिए तो रवि को लगा कि शायद उसके सपने खो गए, लेकिन तभी वो सौदागर मुस्कुराया और उसने वो बात कही जो असल में इस पूरी कहानी का मतलब है। तुम्हारी अलमारियां हल्की हो रही हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी दुनिया रोशन हो रही है।
और असल में यही तो है इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत सीख। जो सपने हम हकीकत में जी लेते हैं ना, वो उन सपनों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं जो सिर्फ बोतलों में बंद रहते हैं। वो खाली शेल्फ्स हार नहीं थी, वो तो रवि की जीत थी, इस बात का सबूत कि उसने कुछ बनाया था। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब के मन में कहीं ना कहीं सपनों की ऐसी ही कुछ चमकती बोतलें रखी होती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगली कौन सी बोतल खुलने वाली है।